मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स में दोस्तों हम आपके लिए इंग्लिश बोलचाल को आसान बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के जरिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर को सीखकर अपनी इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाएं, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो लाजमी तौर पर आप चाहेंगे कि आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको इस कोर्स में मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करवाई है। मुझे यकीन है दोस्तों आप हमारे तमाम लेसन्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों आज हमारा सबक नंबर 16 है। और फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे स्टैंडर्ड ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को घर बैठे बेहतर बनाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको क्लास नंबर 15 में क्या सिखाया था। क्लास 15 अगर आपने मिस कर दिया है तो आपने वो वाला लेसन लाजमी देख लेना है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आर्टिकल्स का पता नहीं होगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस तरह हम उन आर्टिकल्स को अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में उनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये वाला लेसन नहीं देखा तो आपने ये लाजमी देख लेना है। आर्टिकल्स के बारे में आपको सारी कन्फ्यूजन 100% क्लियर होने वाली है। तो आज के सबक में हम आपको क्या प्रैक्टिस करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपको कहूँ कि 15 क्लासेस में से जो मैं इंपॉर्टेंट क्लास कहूँगा वो आज की है, वो इसलिए कि दोस्तों आज के लेसन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इंग्लिश में एक छोटा सा फिक्रा भी बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। यानी अगर आपको दोस्तों ये नहीं पता कि अगर आप 2-3 वर्ड्स को लेकर सेंटेंस बनाना चाहते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई पेचीदा सेंटेंस की बात नहीं कर रहा। अगर आप एक छोटा सा फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, तो आज के सबक में हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों आपने ये वाला लेसन शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, लेट्स सपोज कि आपको इंग्लिश ग्रामर का नहीं पता, आपको रूल्स का नहीं पता, फिर भी आपने इस लेसन को लाजमी देखना है, क्योंकि इस लेसन को देखने के बाद 100% आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक सिंपल सा छोटा सा फिक्रा भी कैसे बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब ज़रा प्रॉपरली आज के सबक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने ये वर्ब सीख लेने हैं। ये वर्ब्स मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। सबसे पहले आपने इन वर्ब्स को और इनके मीनिंग्स को अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है। रन भागना, लीव जाना, वर्क काम करना, हेल्प मदद करना, गो जाना, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, टॉक बात करना। दोस्तों आपने इन वर्ब्स को अपने माइंड में रखना है। जब हम फिक्रात बनाएंगे तो ये वाले वर्ब्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये वर्ब्स आपने सीख लिए, इनके मीनिंग भी आपने सीख लिए, गुड हो गया। आगे चलिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा फिक्रा बनाना सिखाऊंगा। अभी आपको मैं एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रहा, बल्कि एक छोटे से छोटा फिक्रा अगर आप बनाना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है, यकीनी बात है दोस्तों, आपके पास वर्ब लाजमी होना चाहिए, वरना फिक्रा कैसे बनेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्ब है भागना। भागने को अगर आप फिक्रे में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिक्रा बनाने के लिए कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश आपने नहीं बनाना। उर्दू में आप सोचें कि भागने के लिए भागने से मुताल्लिक आपके माइंड में कितनी सारी सिचुएशंस आती हैं। वो फॉर एग्जांपल वो भागता है, वो भागती है, हम भागते हैं, मैं भागता हूँ। सबसे पहले फिक्रा बनाने के लिए आपने उर्दू में लाजमी सोचना है, फिर आपके जहन में कोई ना कोई सिचुएशन आएगी। अब ये देखें, रन ही रन्स, वो भागता है, सिंपल सा फिक्रा बन गया। मैं भागता हूँ, आई रन, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, शी रन्स, वो भागती है। अब इसी तरह आप इस वर्ड को देखें, लीव जाना, ही लीव्स, वो जाता है, आई लीव, मैं जाता हूँ। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। वर्क काम करना, शी वर्क्स, वो काम करती है, मैं काम करता हूँ, आई वर्क, दे वर्क, यू वर्क, हेल्प मदद करना, आई हेल्प, यू हेल्प। अब यहाँ पर देखें आप छोटा सा सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। सिर्फ हमारे पास एक सब्जेक्ट है और वर्ब है। आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा, ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में, और आपके पास एक वर्ब होना चाहिए। तो आप बआसानी एक छोटा सा फिक्रा बना सकते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक पूरा जुमला बना सकते हैं। इसमें आप बात पूरी तरह आगे वाले को कन्वे नहीं कर सकते। तो सिंपली आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने वर्ब के साथ लगाते जाना है तो सेंटेंसेस खुद ब खुद बनते जाएंगे। आगे चलें। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इसके साथ, यानी अगर आप अपने सेंटेंस को थोड़ा सा लेंथी करना चाहते हैं,
उसमें आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात आप ऐड करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप ज़रा इन सेंटेंसेस को गौर से देखें। ही रन्स, ये वही एग्जाम्पल है ना। ही रन्स, वो भागता है। कहाँ पर भागता है? वो पार्क के इर्द गिर्द भागता है। अच्छा, जब पहली दफ़ा किसी ने कहा कि वो भागता है, आपके सामने किसी ने आकर सेंटेंस बोला कि वो भागता है, क्या आपको समझ आएगी कि वो कहाँ पर भागता है? लेकिन जब उसने थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, कोई वर्ड्स वगैरह उसमें ऐड कर दी गए वर्ब के बाद, तो आपको बात समझ आ जाएगी। ही रन्स अराउंड द पार्क, वो पार्क के इर्द गिर्द भागता है। और देखें, ही रन्स, वो भागता है, वो दौड़ता है। कब? वो सुबह को दौड़ता है। इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, अब यहाँ पर वेरी फास्ट का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह ही रन्स स्लोली, वो आहिस्ता भागता है। दोस्तों, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। जब आपने उसको बना लिया, उसके बाद आप कोई भी मालूमात ऐड करना चाहते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें ऐड कर देनी है। तो आपके सामने है, पहले हमारे पास क्या था सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस था, ही रन्स, तो उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, अराउंड द पार्क। ही रन्स एवरी डे, वो हर रोज़ भागता है, वो तेज़ भागता है, वो आहिस्ता भागता है। तो आपके माइंड में जो भी सिचुएशंस आएगी आपने वर्ब के बाद वो ऐड कर देनी है। तो आपके पास एक थोड़ा सा लेंथी जो सेंटेंस है और एक जो पूरा जुमला है वो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, आपको मैंने ये बता दिया कि सब्जेक्ट वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपने फिक्रा कैसे बनाना है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के साथ आपने इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे ऐड करनी है, यानी ऑब्जेक्ट कैसे आपने लगाना है। अब इसके बाद क्या आता है, अगर आप दोस्तों फ़िक्रे को मज़ीद मुकम्मल करना चाहते हैं तो हम इसके आखिर में कॉम्प्लीमेंट का इजाफा करेंगे ताकि बात मुकम्मल हो सके। अगर आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में कोई उसकी क्वालिटी वगैरह बताना चाहते हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट का इजाफा करते हैं। आमतौर पर आपने सेंटेंसेस वगैरह में देखा होगा कि अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कोई अच्छी बात करना चाहते हैं, कोई उसकी क्वालिटी बयान करना चाहते हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने सेंटेंस को मज़ीद उसको लंबा कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, देन आप उसमें कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं अपने सेंटेंस को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब भी आप किसी सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वालिटी बताई जा रही है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, शी लाइक्स, उसे क्या पसंद है। शी लाइक्स, उसे क्या पसंद है। अब यहाँ पर आप शी लाइक्स को लेकर खुद से बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे एक सेब पसंद है, शी लाइक्स एन एप्पल। अब यहाँ पर आप इसको कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल, ठीक है। वो उसे क्या पसंद है, उसे एप्पल पसंद है। उसे ये कार पसंद है, शी लाइक दिस कार। उसे तैराकी पसंद है, शी लाइक्स स्विमिंग। उसे ये मेज़ पसंद है, शी लाइक्स दिस टेबल। बहुत ही सिंपल है। शी लाइक्स का जो है ना, आपके पास ये सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लगाते जाएं। जितनी ज़्यादा आप वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं, उसे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक, यू लाइक, दे लाइक। तो आप अपने ज़हन में एक चीज़ रखें कि हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके एक ही स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम बहुत सारे फ़िक्रात दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने शी लाइक्स का इस्तेमाल किया है, दे लाइक, वी लाइक एन एप्पल, आई लाइक एन एप्पल। तो आपके पास जब एक स्ट्रक्चर आ जाता है ना, उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप बहुत सारे फ़िक्रात को खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास सेंटेंस हो गया, शी लाइक्स एन एप्पल, शी लाइक्स दिस कार, शी लाइक्स स्विमिंग एंड शी लाइक्स दिस टेबल। आगे चलें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए अच्छे से समझाता हूँ। शी लाइक्स वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखिए, शी लाइक्स गेटिंग अप, उसे उठना अच्छा लगता है। मतलब जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो उसे सुबह उठना अच्छा लगता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? आप इस सेंटेंस को जब किसी के सामने बोलेंगे कि उसे उठना अच्छा लगता है, तो बात समझ नहीं आएगी। उसे कब उठना अच्छा लगता है, उसे कैसे उठना अच्छा लगता है, यहाँ पर किसी तरह की कोई भी मालूमात यहाँ पर नहीं दी गई। तो कब उठता है वो, क्यों उठता है, क्या उठता है, तो यहाँ पर कोई भी मालूमात नहीं है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद मालूमात चाहिए।
हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इसके साथ मज़ीद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे शी लाइक्स गेटिंग अप बिफोर द सन। अब यहाँ पर देखेंगे तो सेंटेंस जो है थोड़ा सा मुकम्मल हो गया है कि सूरज से पहले उसे उठना अच्छा लगता है। बात पूरी समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसको मज़ीद और लंबा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स गेटिंग अप बिफोर द सन राइजेज, सूरज के निकलने से पहले उसे उठना अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फ़िक्रात होते हैं जिनकी मालूमात बहुत महदूद होती है। आगे वाले को बात समझ नहीं आती कि कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें मालूमात चाहिए होती है। उसको हम कैसे लेंथी कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी है, शी लाइक्स गेटिंग अप, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लगा देंगे जी उसे सूरज से पहले उठना अच्छा लगता है। तो ये आपका माइंड वहाँ पर काम करना चाहिए कि आप यहाँ पर कौन कौन सी मालूमात को आप ऐड कर सकते हैं। मज़ीद आप कह सकते हैं शी लाइक्स गेटिंग अप बिफोर द सन राइजेस। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने एक और अहम बात अपने जहन में रख लेनी है दोस्तों, हमें सिर्फ इंग्लिश अल्फाज को नहीं सीखना, बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि उन अल्फाज के बाद क्या यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारे वर्ड्स को सीख लेते हैं, लेकिन उन वर्ड्स के बाद आपको पता नहीं होता कि आपने उन वर्ड्स के बाद, उन स्ट्रक्चर्स के बाद आपने यूज़ क्या करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्ड्स लास्ट में सीखने चाहिए। इंग्लिश के अल्फाज आप बहुत सारे सीखें, आपको आने चाहिए, आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन वर्ड्स के बाद, उन स्ट्रक्चर्स के बाद आपने यूज़ क्या करना है। जब आपको यूज़ का पता होगा तो आपको उन वर्ड्स को याद करने का, उनको सीखने का भी फ़ायदा होगा। या मिसाल देखें, ही वॉन्ट्स, वो चाहता है। अब ये आपने सीख तो लिया, स्ट्रक्चर्स आपने सीख लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, इसके बाद आपने कौन से वर्ड्स लगाने हैं, आपने कौन सी बात करनी है। दोस्तों सिर्फ मीनिंग का आना काफ़ी नहीं होगा कि वो चाहता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाद आपने यूज़ क्या करना है। ये देखें, ये मिसाल आप देखें, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, वो क्या चाहता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने उसके बाद क्या लगाना है। ये हमारे पास मिसाल है, ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, वो कार लेना चाहता है। अच्छा, वो किस तरह की कार लेना चाहता है, और मुख्तलिफ़ तरह की गाड़ियाँ होती हैं, कोई एक्सपेंसिव होती हैं, कोई चीप होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ब्रांड्स होती हैं। तो यहाँ पर वो मालूमात नहीं दी गई। अगर आप उन मालूमात को ऐड करना चाहते हैं तो हम मज़ीद इसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं ही वॉन्ट्स टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। बात समझ आ जाएगी कि उसे एक्सपेंसिव कार चाहिए। ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार, वो न्यू कार चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बाय रेड कलर। अच्छा देखिए, तीन चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव हो, न्यू कार हो, रेड कलर की हो, या ब्रांड कौन सा हो। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की मालूमात होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने सेंटेंस में ऐड करके आगे वाले के लिए आसानी पैदा कर सकें, ताकि आगे वाले को हमारी जो बात है वो पूरी तरह समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को, वर्ड्स को सीखना नहीं है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने उन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल क्या करना है, उनके बाद हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ही वॉन्ट्स टू बाय, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ख़रीदना चाहता है। वो क्या ख़रीदना चाहता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया दोस्तों। ये पीछे वाली बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ही वॉन्ट्स टू बाय, वो ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इजाफा करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें बात पूरी समझ आएगी। तो इजाफा क्या करना है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, वो कार लेना चाहता है। मज़ीद इसमें ऐड करेंगे ही वॉन्ट्स टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, तो बात हमें अच्छी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर आप सादा फ़िक्रा को पेचीदा बनाना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है? जी हाँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक सादा सा फ़िक्रा, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, उसे आप थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहते हैं, पेचीदा बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों हम हरूफ अतफ़, यानी जिसे इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शंस कहा जाता है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। कंजंक्शंस को यूज़ करके हम बहुत सारे डिफरेंट जो फ्रेजेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अल्फाज जो फ़िक्रे के हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होते हैं,
वो अल्फाज, मैं अल्फाज की बात कर रहा हूँ जो वर्ड्स को भी मिलाने के लिए यूज़ होते हैं, और ख़ासकर ये फ्रेजेस या क्लॉजेज या सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वर्ड्स कौन कौन से हैं? एंड, इफ़, ऑल्दो, बिकॉज, बोथ एंड फॉर। तो ये वो वर्ड्स हैं, कंजंक्शन वर्ड्स हैं, जिनका हम कब यूज़ करते हैं? जब हम मुख्तलिफ तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उनके हिस्सों को आप मिलाना चाहते हैं। आप ये मिसालें देखें, आपको समझ आ जाएगा। ही इज़ सो हैप्पी टुडे, आज वो बहुत खुश है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस की एक और भी हमारे पास सेंटेंस का हिस्सा है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस तो पूरा है ना, ही इज़ सो हैप्पी टुडे, आज वो बहुत खुश है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप इस सेंटेंस के साथ कोई और भी सेंटेंस ऐड करें, तो उसके लिए आपको कंजंक्शन चाहिए होगा। तो आप बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। वो बहुत खुश है बिकॉज ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, उसने पहली पोजीशन हासिल की है। बात समझ आ रही है? आसिम विल विजिट मी, बात पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पर मैं और भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इफ़ का इस्तेमाल करूँगा। इफ़ ही गेट सैलरी ऑन टाइम, आई लाइक एप्पल्स एंड। अच्छा, अगर आपको 2 या 3 चीज़ें पसंद हैं तो उसके लिए आप एंड का इस्तेमाल करती हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड शी लाइक्स मैंगोज। ही लाइक्स टू हेल्प, उसे मदद करना अच्छा लगता है, बट ही इज़ अ पुअर गाय, लेकिन वो एक गरीब लड़का है। तो कैसे आप सिंपल से ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं। पेचीदा बना दिया हमने जब हमने किन का इस्तेमाल किया? इन कंजंक्शन का इस्तेमाल करके हमने इतना लंबा सेंटेंस बना दिया और इसको थोड़ा सा हमने पेचीदा बना दिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप सिंपल से कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 16 ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप कैसे एक छोटा सा फ़िक्रा इंग्लिश में बना सकते हैं। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।